Hello, Chu. Let's see the question says, if 8 moles of PCl5 is heated in a closed vessel of 10-liter capacity and 25% of it dissociate into PCl3 and Cl2 at equilibrium, then value of Kp will be equal to. Our option is P by 30, second one is P by 15, third one is 2 by 3 P, and the last one is 3 by 2 P. So the degree of dissociation is the key concept. तो की कॉन्सेप्ट लिखा जाए बेटा, तो की कॉन्सेप्ट है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। और इसका वैल्यू निकालने का भी एक बहुत ही आसान सा तरीका भी होता है बेटा, लेकिन हमें यहाँ पे कितना बोला है 25%, उसने पहले ही दे दिया है। ये होता है नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली प्रेजेंट। क्लियर है बेटा, ऐसे निकाल सकते हैं इसे आप। तो अभी हमें जो रिएक्शन दी हुई है हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि PCl5 को जब हीट किया जाता है बेटा तो वो टूटता है PCl3 में और साथ में टूटता है बेटा Cl2 के अंदर। तो इनिशियली हमें बोला हुआ बेटा 8 मोल्स दिए हुए PCl5 के, उस समय इनके जीरो, इनके भी जीरो। तो एट इक्विलिब्रियम हम लोग बात करें बेटा, तो इसका कितना कम हो जाता है बेटा, इसका कम हो जाता है आपका 2, या हम लोग बोल दे बेटा इसका कितना कम हो जाएगा आपका x कम हो जाएगा। तो इसका बनेगा कितना x और x। तो बेटा अब यहां से निकालने का समय आ गया अल्फा, तो अल्फा निकाला जा सकता है नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड विच इज x। इनिशियली जो नंबर ऑफ मोल्स लिए गए थे वो थे 8 और अल्फा का वैल्यू भी दिया हुआ आपको कितना 25/100। तो यहां से x कैलकुलेट किया जा सकता है बेटा, तो यह आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज 2 मोल। क्लियर है बेटा, तो यहाँ पे वैल्यू रख दी जाए x की, तो 8 माइनस 2, इधर भी आ जाएगा 2 और 2 आ जाएगा बेटा। और अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है बेटा इसका, तो आप निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से, इट इज डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10। क्लियर है बेटा, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, ये तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने का तरीका है, लेकिन हमारी ये नीड नहीं है कॉन्सेंट्रेशन निकालना, हमारी नीड कुछ और है बेटा। तो हमारी नीड है बेटा, पहले हमें पार्शियल प्रेशर पता करना होगा सभी का। तो आइए हम लोग देखें बेटा, यहां से इसे हटा देते हैं, ये 10 जो नीचे लगाया हुआ। तो हमें पार्शियल प्रेशर को निकालना बेटा, क्योंकि हमें वैल्यू पता करनी है केपी। तो ये आ जाएगा आपका 6। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा, जैसे ये निकाल दिया था अपन, इसके बाद आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम विच इज, ये हो जाएगा बेटा 6 + 2 विच इज 10। तो यहां से हम लोग मोल फ्रैक्शन पता करें सबसे पहले, तो यह आ जाएगा बेटा आपका 6/10, यह आ जाएगा 2/10, ये भी आ जाएगा बेटा 2/10। क्लियर है, वो आसान आसान लिख रहे हैं बेटा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पार्शियल प्रेशर का। तो पार्शियल प्रेशर बहुत ही आसानी से निकाला जाता है बेटा। तो पार्शियल प्रेशर होता क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ये होता है बेटा आपका पार्शियल प्रेशर विच इज मोल फ्रैक्शन x मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर। तो जैसे ए का निकालना है तो ए लिख दीजिए बेटा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग इसका पता कर लेते हैं PCl5 का पार्शियल प्रेशर। PCl5 का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा बेटा, तो यहाँ लिखेंगे बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 विच इज, यहाँ पे आ जाएगा बेटा मोल फ्रैक्शन 6/10 मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर है बेटा, मान लिया कि P है। टोटल प्रेशर कितना है बेटा, P है आपके लिए। क्लियर, फिर नेक्स्ट निकालेंगे बेटा
पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 निकालेंगे बेटा, विच इज 2/10 मोल फ्रैक्शन है बेटा, और टोटल प्रेशर है P, और पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 है बेटा 2/10 मल्टीप्लाई बाय P। कुछ इसी तरीके का, किसी सिमिलर रहने वाला। तो आइए हमें पता करना बेटा Kp होता है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 मल्टीप्लाई पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो सबका वैल्यू रख देते बेटा यहाँ पे, तो 2/10 मल्टीप्लाई बाय P, मल्टीप्लाई क्योंकि ये पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 था, 2/10 मल्टीप्लाई बाय P एंड डिवाइडेड बाय 6/10 मल्टीप्लाई बाय P। तो कट करने शुरू करते हैं बेटा कॉमन टर्म्स को, 1 से 1 चला जाएगा, ये 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा बेटा, P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो ओवरऑल आया उसको लिख लिया जाए एक बार। तो ऊपर आ रहा है बेटा आपका 4P और नीचे आ रहा है आपका 6T। इसको इससे कट किया जाए तो 15 टाइम्स कटेगा बेटा ये, तो आ जाएगा आपका Py 15। तो जो ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, तो ऐसा तो एक ही ऑप्शन बेटा विच इज ऑप्शन सेकंड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।